तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? अब मैं सफाई कर रही हूँ, गंदगी नहीं करना है। थैली लेके बैठे हो क्या करने के लिए? हाँ, मुझे काटते तो काटते, बदमाश काटते। हेलो। इसको पकड़ के सोता है टेडी बेयर को। ये लो, सो जाओ। ये बस। फुल मस्ती कर रही। ये लो, इससे खेलो। ये काटो, इसको काटो। हाँ, पकड़ो। और ये इसका बेड है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। तो हस्बैंड के जाने के बाद ना, आपको पता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है घर की वो मुझ पे ही है। बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं उसके अंदर, नो डाउट। बच्चे जो हैं बहुत सारी चीज़ें लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर है। क्योंकि बहुत कुछ है लाइफ में। घर है, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपका सोशल सर्कल है, आपका यूट्यूब चैनल है मेरा, और उसके अलावा मेरा टिकटॉक और जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट्स। तो इन सब को देखना इट्स नॉट वेरी इजी मेरे लिए, क्योंकि जब तक हस्बैंड थे तो काफ़ी हेल्प करा देते थे वो मुझे, लेकिन काम पे तो उनको जाना ही था। डेफिनेटली हर इंसान जो है वो ज़िंदगी में आगे, और जो भी टाइम गुजरा वो बड़ी हमने कोशिश की कि अच्छी तरीके से हम गुजारें, जबकि बड़ा हार्ड था हस्बैंड के लिए भी और फैमिली के लिए भी, क्योंकि काफ़ी दूर है पाकिस्तान से, जहाँ पे इस वक्त वो मौजूद हैं एडनबरा से भी आगे, ग्लासगो में। तो काफ़ी डिस्टेंस है, लेकिन बहरहाल डिस्टेंस जो है वो तो है, लेकिन बेहतरी वहीं पे है। तो क्योंकि जहाँ पे आपका काम है, अगर आप वहाँ मौजूद नहीं होते तो जाहिर सी बात है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और उनके जाने के बाद जाहिर सी बात है बहुत स्ट्रेस है, हद से ज़्यादा, और बिल्कुल नींद भी नहीं हो रही। अब एक महीने के अंदर जो है 2 बार आपको पता है टिकट लेनी पड़ी जाने के लिए, तो वो भी एक बर्डन था मेरे ऊपर। और उसके बाद अभी सोने पे सुहागा ये हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था, और उनकी वजह से जो है ना, मैंने बिलिंग थोड़ी सी ये था कि मैं 10 से पहले पहले कर दूँगी, क्योंकि पहले जो चीज़ें करने की हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि 10 जो है ना वो ड्यू डेट होती है, जिसकी वजह से ना मैंने बिल्स चेक नहीं किए, वरना मैं बिल जो है मोस्टली फर्स्ट सेकंड को हम चेक कर लेते हैं। और अभी भी मैंने ज़ुहैब से कहा कि आप बिल चेक करो, तो ज़ुहैब ने कहा मम्मा जब आप पे करेंगी, पेमेंट आएगी तो आप सेम टाइम पे आप पे करेंगी, तो आप उस वक्त देख लीजिएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे पत्नी मेरी 6 सेंस कह रही थी पिछले कुछ दिनों से, और मैं बस इतना बिजी चल रही थी, मुझे याद नहीं रहा कि, और इन लोगों ने भी जो है मुझे याद नहीं दिलाया, ना इन्होंने देखा। तो जी मेरा जो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है वो आया है तकरीबन 60,000 है अराउंड, और विदाउट एसी और विदाउट किसी अप्लाइंसेस। मतलब मैं यहाँ पे इस तरह हूँ कि आप समझ लें फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ मैं अपना टाइम पास कर रही हूँ, और मुझे यहाँ से मूव करना है सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि घर का हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उसके अलावा जो है पानी का बिल मेरा आया है 17,000 रुपये का। ये ड्यू डेट की मैं आपसे बात कर रही हूँ, आफ्टर ड्यू डेट जो है ना वो 5,000 इसके ऊपर भी लग जाएंगे, प्लस आपके मेंटेनेंस है, आपके ड्रिंकिंग वाटर बिल्स होते हैं, उसके बाद आपके गैस बिल मेरा आया है 9,000 रुपीज़। तो अब जो है ना ये टू मच हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो एवरेज बिलिंग है ना वो एक एसी के साथ आप समझ लें 25,000 है, और मेरे पास दोनों जो है रूम में कोई एसी नहीं है। ये एक एसी मैंने लगाया है यहाँ पर, लेकिन वो जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो उसके कंप्रेसर में ही प्रॉब्लम आ गई। तो उस वजह से जो है अब उसका वर्कर आया नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, पंजाब हो गया हुआ, तो उसने कहा मैं आता हूँ, ईद के बाद आके करूँगा। अब ईद के बाद मुहर्रम आ गई, लेकिन वो लगा का लगा ही रह गया, वो चलना नसीब ही नहीं हुआ। आई थिंक वो लोग ज़्यादा बेहतर हैं जो एसी चला के रखते हैं, उनके बिल्स कम आते हैं। और इस वक्त ये 60,000 रुपये का बिल जो है मेरे गले में डाला जा रहा है ज़बरदस्ती का, जबकि डबल बिल है।
और इस अपार्टमेंट में भी हम फॉर द टाइम बीइंग स्टे हमारा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो चले गए हैं, तो डेफिनेटली हमने भी चले ही जाना है। लेकिन जितना भी टाइम हम यहाँ हैं, हम ये चाहते थे हम अच्छे तरीके से रहें। और हमारा तकरीबन हमें इस अपार्टमेंट में जो है 3 इयर्स हो गए, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम हमने यहाँ गुजारा। जबकि इससे पहले हम जो है विला के अंदर होते थे। मैंने तकरीबन 6 साल से मैं बहरिया में हूँ, बहरिया को अफोर्ड कर रही हूँ। पहले विलास के अंदर अफोर्ड करती थी, फिर अपार्टमेंट में आने की असल वजह थी सिक्योरिटी, क्योंकि हस्बैंड मेरे यूके में होते थे, तो मेरे लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी और विला को मैनेज करना इट्स टू डिफ़िकल्ट। इसलिए हमने सोचा था कि हम छोटा एक अपार्टमेंट ले लेते हैं जिसके अंदर मैंने और बच्चों ने ही रहना है। तो बस यहाँ अब दिल ऐसा लग गया है कि अब यहाँ से जाने को दिल नहीं करता, लेकिन जो अपार्टमेंट की सिचुएशन है इट्स नॉट वेरी गुड। और इस पर इन्वेस्टमेंट करना की सेंस इसलिए भी नहीं बनती कि ओनर्स जो हैं रेंट तो उस वक्त भी डबल लेते हैं जब यहाँ पे मिनिमम रेंट होता है, क्योंकि आपका एक एग्रीमेंट बना हुआ होता है। लेकिन जब आपके जो है काम की बारी आती है तो 1 रुपए का काम कोई मेंटेनेंस कुछ नहीं करवा के देते, और हर लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों के ऊपर ही डाल देते हैं। तो उसके अंदर जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि अगर एक चीज़ आपको फल दे रही है उसके बावजूद आप उसके अंदर पानी खाद, एक पौधे को भी आप पानी खाद देते हैं तभी जाके वो फल देता है। लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आती कि यहाँ पर और रेंट की मद के अंदर उनसे मतलब ठीक ठाक पैसा लिया जाता है। उसके बावजूद जो है आप जब एक चीज़ से कमाते हैं उसके बाद उसके अंदर उस पर इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, करीम चलाते हैं जो, तो ऑफ कोर्स वो अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस भी करवाते हैं ना, गाड़ी का ऑयल भी चेंज होता है, गाड़ी जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, वो खुद भी इन्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद ये कि फाइनेंशियली भी इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो टेनेंट है ना उसको सिर्फ देना ही देना है और कुछ भी नहीं करना। बाकी जो ओनर्स हैं उनके लिए भी कोई इतनी आसानियाँ नहीं हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके लिए आसानियाँ हैं। तो बहरहाल दिल जो है बड़ा परेशान है, क्योंकि हस्बैंड अभी अभी गए हैं और मैं नहीं चाहती थी कि मैं टोटल अपना एटमॉस्फेयर आसपास का चेंज कर लूँ और फैमिली के साथ बच्चों के साथ मैं कहीं और मूव करूँ नई जगह पे। लेकिन अब कोई डिसीजन मुझे लेना पड़ेगा, तो बस दुआ करें अल्लाह ताला बेहतर करे, कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे कोई ऐसे अच्छे या तो 3 बेड अपार्टमेंट मिल जाए या मैं विला में दोबारा मूव कर जाऊँ। और विला का मसला ये हो गया है कि पिछले कुछ टाइम से जो है ना सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसके अंदर ना आपके ये चोरियाँ वगैरह जो हैं काफ़ी हो रही हैं, और अकेले विला को हैंडल करना इट्स टू डिफ़िकल्ट। तो यहाँ अगर कुछ अच्छा मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर कोशिश करेंगे, अगर यहाँ रह गए तो ठीक है, वरना फिर कराची चले जाएंगे। क्योंकि कराची में ना आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने अपना पूरा सोशल सर्कल ख़त्म कर दिया था जब मैं बहरिया आई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ बहुत दूर है, आपकी कनेक्टिविटी नहीं होती, आप कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। इस वजह से जो है ना मैंने बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी मैं कराची से। तो लेट्स सी जहाँ अल्लाह ताला ले जाए खैरियत के साथ, और जो हमारे लिए बेहतर हो वो अल्लाह कर दे। ज़रूर दुआओं में याद रखा करें और कमेंट ज़रूर किया करें, अच्छा लगता है आपके कमेंट सुनकर। तो बस अब थोड़ी देर मैं जो है ना रेस्ट करूँगी, थक गई हूँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं है, आज इतना काम है अभी भी, और दिमाग जो है ना मेरा ख़राब हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, आपकी बहुत सारी डीलिंग्स चल रही होती हैं, और उसके अंदर फिर आपका जो है ना अगर किसी ऐसे बंदे से आपकी बात हो जाए जो काफ़ी आर्गुमेंटिव हो ना, तो फिर जो है इंसान का दिमाग थोड़ी देर के लिए ख़राब हो जाता है। आओ तुम इधर, देखो मेरा सोफ़ा फाड़ा है ये, अभी मैं भेजती हूँ तुम्हें, ये लो। रोनाल्डो क्यों कर रहे हो? फोन ही दो मुझे वापस। चलो, कोई खेलने की चीज़ है ये? जो मेरे साथ लड़ाई, देखो मार रहा है मुझे, मेरे साथ फाइटिंग, मार के पकड़ के, लड़ाई नहीं करना। ये देखो, अल्लाह। अच्छा बेटा, तुम्हारा कमरा मैं साफ़ करती हूँ, देखो तुम्हारे लिए मैं क्या करती हूँ। अनाया मेरा चश्मा देना और वहाँ की लाइट ऑफ कर। मैं काम करना मुझे भी आज। ठीक है, मैं आपको दे देती हूँ।
मम्मा ने यहाँ पे बड़े क्रिस्पी फ्राइज बनाए। आपके हाथ के फ्राइज तो ऐसे बनते हैं मम्मा। आज मम्मा के अपने फ्राइज बने हैं। पता नहीं क्या चल रहा है। घुमाया हुआ है। हद है, नाइंसाफी है, जुल्म है लोगों के साथ। तो लोग प्रोटेस्ट करना पड़ेगा उनके खिलाफ। प्रोटेस्ट क्या करेंगे आप? किसके खिलाफ? पूरा सिस्टम ही तरफ क्या करें? करप्ट किसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट करें? नो वन लिसनिंग। यही तो मसला है हमारे मुल्क में। बेहतर है अपना रास्ता लॉलेस मुल्क हमारा चल रहा है। मसाले की जगह शिफ्ट हो रही है। मम्मा हमेशा से ऐसे बनाती है। यहाँ पे मसाले मम्मा ने शिफ्ट कर दिए हैं। क्योंकि वहाँ पे बहुत मसला हो रहा था, हाँ, गंदा लग रहा था और जगह भी कम नहीं है, कम है बिल्कुल। अब इनको ये जगह refill सही है और वैसे। बाद में करूँगी। ये जगह सही है वैसे। यहाँ पे रात को खाना बनाएंगे तो यहाँ पे काली दाल है, साथ में चावल और साथ में ही अचार। अचार आए मम्मा? हाँ, ये सीमा के साथ। और अच्छा सही। इनकी सीमा आंटी और साथ में ये रोटी हमने गर्म की है।